नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चंडीगढ़ स्थित पंजाब बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नैब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने युवाओं को पार्टी में शामिल कराया, साथ ही युवाओं को संबोधित भी किया। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਵਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਣੀय ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਦਰਣीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, ये ना ये काम दे जो उन्होंने काम किए ने उन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया के विच गया सी। अज देश गति दे वालों आगे बढ़ रहा है। असी सब जानते हैं पिछले 11 वर्षों में कि देश ने कितनी ऊंचाइयां अज चाहे देश नूं रोडां दे नाल जोड़न दी गल होवे या देश दे विच रेलवे दी कनैक्टिविटी दी गल होवे या देश दे विच जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गल्लां कहियां ने उड़ान योजना दे नाल देश दे विच लोगां नूं सहूलियतां देण लई चाहे एयरपोर्ट नए जोड़न दी गल होवे, देश नूं बड़ी गति दे नाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़न दा पिछले 11 सालां दे विच काम कीता है। साथियों, देश दे विच चाहे रोजगार दी गल करिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग योजनावां ते उन्होंने चाहे मुद्रा योजना है, चाहे स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, चाहे मेक इन इंडिया है, प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग योजनावां बना करके यूथ नूं रोजगार देण दा जो बड़ा काम कीता है वो भी मित्रों साडे सामने है। हम ये भी इस दे ऊपर भी यूथ नूं विचार करना चाहिए कि सरकारें की साडे नाल वो बोलदियां कहनियां जो वायदे करदियां क्या वो वायदे पूरे हो रहे ने, उहदे ऊपर भी असी विचार करने की अज बड़ी जरूरत है। मैं अज पंजाब दा जो यूथ इत्थे बड़ी संख्या दे विच तुसी अज जो विचार किया है, जो आप यूथ ने जो फैसला लिता है, वो इस देश नूं प्रदेश नूं आगे बढ़ाउण दा फैसला तुसी लिता है। मैं आप दा सब दा पुनः धन्यवाद भी करदा, आप सब दा मैं स्वागत भी करदा। मित्रों, मैं एक गल कहना चाहना है कि सरकार दी जो मनसा होंदी है काम करन दी, साडे हरियाणा दे विच अगर देखे युवाओं दे जेड़ियां साडी सरकार ने यूथ दे नाल वायदे कीते सी, उन वायदा ते पूरा करन दा काम साडी सरकार कर रही है। पिछले 10 वर्षां दे विच साडी सरकार ने हरियाणा दे विच बिना पर्ची बिना खर्ची दे 2 लाख नौकरियां हरियाणा दे विच यूथ नूं देण दा काम साडी सरकार ने कीता है। साथियों, मेरी जो 3.0 तीसरे टर्म दी सरकार है, 1 साल पूरा होया साडी सरकार ने। 1 साल दे विच साडी सरकार ने 37,000 युवाओं नूं हरियाणा दे विच बिना पर्ची बिना खर्ची दे नौकरी देने का काम किया है। साथियों, हरियाणा किस गति ते आगे बढ़ रहा है। आज अगर असी देखिए, क्योंकि पंजाब हरियाणा एक ही सूबा सी और एक ही सूबा होंदे जदों असी अलग हुए, 2 भरा अलग हुए और उस वक्त इस प्रकार दी गल्लां सी कि हरियाणा दे पास इनकम का कोई साधन नहीं, ये अपना गुजारा किवें करो, यह चर्चा चलती सी। अज
मात्र अगर आप लोग देखेंगे 1 नवंबर 1966 के बाद अगर 55-60 साल का ये कार्यकाल है, इस कार्यकाल के विच साडे हरियाणा ने जो पहचान बनाती है हरियाणा की, वो पहचान ये बनाती है कि साडा जो यूथ है, अगर चाहे ओलंपिक गेम होण, पैरा ओलंपिक होण या एशियन गेम होण, जेड़ा भी गेम दुनिया दे विच हुंदा है, जिन्ने भारत मैडल लेकर के आंदा है, उन मैडलों के विच सबसे बड़ी संख्या अगर किसी की होंदी है तो हरियाणा का साडा यूथ लेकर के आंदा है, क्योंकि साडी सरकार ने खेलों नूं आगे पढ़ाउण लई, यूथ नूं आगे पढ़ाउण लई उसके ऊपर बड़े पद्धर ते काम कीता है। साथियों, साडी सरकार अगर स्पोर्ट्स दे विच हमारा यूथ मेडल लेकर के आंदा है तो उन्होंने 6 करोड़ रुपया नगद पुरस्कार के रूप में देने का काम साडी सरकार करती है। साथी कारकुन जड़े ने आज एक मिनट रुक जाओ। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने 15वें विधानसभा सत्र के बजट सत्र के पहले दिन सदन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार राजनीति को जनसेवा का माध्यम मानती है और ये गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि ये सत्र ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बनेगा। साथ ही उन्होंने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर गर्व जताते हुए इसे भारत की आत्मा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताया। Government considers political power as a means of public service and is committed to use it in improving the quality of life of the families on the last and lowest rungs of the socio-economic ladder. Providing good governance is a constant commitment of my government, which is always reflected in its thinking, working style and sensitivity. My government has made the mantra given by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas और Sabka Prayas, the foundation stone of governance. Vision 2047, Haryana's leading role in Viksit Bharat. Honorable members, it is our shared dream that by the time India completes 100 years of its independence, it would be a developed, self-reliant and a globally leading nation. Haryana's role in this national resolve would be extremely important. My government has therefore prepared the Haryana Vision Document 2047. Antyodaya, the human face of development. Honorable members, Pandit Deendayal Upadhyaya's philosophy of Antyodaya is a moral commitment to compassionate governance. Treading this path, social security pensions are now being delivered in a proactive mode. Eligible beneficiaries are identified through data from the Parivar Pehchan Patra PPP, and pensions are automatically initiated upon eligibility without the need for applications or visits to government offices. The state is providing one of the highest levels of social security pensions in the country. Senior citizens, widows, persons with disabilities, and patients suffering from rare diseases receive rupees 3,200 per month. Notably, all 21 categories of disabilities
Under the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 have been included under the pension scheme. Additional financial assistance is also being provided for medical conditions such as thalassemia and hemophilia. My government has effectively implemented the Deen Dayal Ladoo Lakshmi Yojana. Under the Mukhyamantri Shahidi Awas Yojana, 15,256 plots of 30 square yards, 1 merle, have been allotted across 14 cities. Similarly, under Mukhyamantri Gramin Awas Yojana, 12,561 plots ranging from 50 to 100 square yards have been allotted. Financial support for house construction is also being ensured under the PM Awas Yojana. Thousands of families in both urban and rural areas have received possession of plots and assistance for construction. These select glimpses clearly demonstrate that Antyodaya is not just a slogan, but the foundation of governance in Haryana. Agriculture from honoring farmers खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंबाला में हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने उनके आवास पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने मुलाकात की। इस दौरान कृष्णलाल पंवार ने अनिल विज का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने तथा दीर्घायु की कामना की। गौरतलब है कि मंत्री अनिल विज के 2 पैरों में फ्रैक्चर होने के कारण चिकित्सकों ने उन्हें पूर्ण आराम की सलाह दी है। फिलहाल वे घर पर रहकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुलाकात के दौरान उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता और शुभकामनाएं व्यक्त की गई। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे तो फरीदाबाद से ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। सेक्टर 24 का अग्निकांड मामला, बड़ी जानकारी। इलाज के दौरान एक और युवक की मौत हो गई है। यूपी के हमीरपुर का रहने वाला था ब्रजपाल। अभी तक कुल 5 लोग गवा चुके हैं अपनी जान। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे में 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ था भीषण ब्लास्ट। जान गंवाने वालों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। माली के बेटे और फायर ब्रिगेड कर्मी की भी इसमें जान गई है। वर्कशॉप मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फरीदाबाद से यूपी हमीरपुर का रहने वाला था युवक। अभी तक कुल 5 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। हादसे में 35 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं फरीदाबाद से, जहां सेक्टर 24 में अग्निकांड हुआ है। ये बड़ी जानकारी। इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण ब्लास्ट हुआ है। जान गंवाने वालों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।
तो वहीं मालिक के बेटे और फायर ब्रिगेड कर्मी की भी इसमें मौत हो गई है। वर्कशॉप मालिकों को ये फरीदाबाद की पूरी घटना सेक्टर 24 में अग्निकांड का मामला। इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ था भीषण ब्लास्ट, जान गंवाने वालों में पुलिसकर्मी भी शामिल। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें एक पुलिसकर्मी ने भी अपनी जान गंवाई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं फरीदाबाद से, जहां सेक्टर 24 में अग्निकांड हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण ब्लास्ट हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। जान गंवाने वालों में पुलिसकर्मी भी शामिल, मालिक के बेटे और फायर ब्रिगेड की भी इसमें जान गई है। वर्कशॉप मालिकों को खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की जांच में जुटी है। सेक्टर 24 का अग्निकांड मामला, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण ब्लास्ट हुआ है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्लास्ट के बाद की ये तस्वीरें, सेक्टर फरीदाबाद के सेक्टर 24 में भीषण अग्निकांड। इसमें एक पुलिसकर्मी को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो वहीं जो फैक्ट्री का मालिक था उसके बेटे की भी इसमें जान चली गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलिस वहां पर मौजूद है और आगे की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद की, जहां सेक्टर 24 में भीषण अग्निकांड के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल है, लोगों में दहशत है। सेक्टर 24 की ये तस्वीरें, जहां अग्निकांड के बाद की ये तस्वीरें, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इन्हीं मृतकों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच में जुटी है। आग कैसे लगी, इस कारणों का पता भी लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। फिलहाल जो भी मृतक हैं उनके शवों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है और दुखद ये है कि इसमें एक पुलिसकर्मी ने भी अपनी जान गंवाई है। तो फरीदाबाद की ये तस्वीरें, जहां सेक्टर 24 में भीषण अग्निकांड, इलाज के दौरान एक और युवक की इसमें मौत हो गई है। एक अन्य युवक की पहले ही इसमें मौत हो गई थी और एक जो युवक जिसकी अभी हाल ही में मौत हुई है, उसके इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं फरीदाबाद से, जहां सेक्टर 24 में भीषण आग लग गई और इस आगलगी की घटना में कितना नुकसान हुआ है और पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने वहां पर पहुंचकर आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। हालांकि एक पुलिसकर्मी को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब तक 5 लोग इस अग्निकांड में अपनी जान गंवा चुके हैं। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के सनलाइट कॉलोनी में 30 वर्षीय संगीत देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक संगीत देवी अपने पति से तलाक के मामले को लेकर विवाद में थी और पिछले कुछ समय से अपने 2 बच्चों के साथ अलग रह रही थी। घटना उस समय की है जब संगीत देवी अपने घर लौट रही थी। तभी पति और ससुराल पक्ष के कुछ लोगों से उसको रास्ते में रोककर उसके साथ विवाद होने लगा। आरोप है कि पति ने 3 राउंड फायरिंग की, जिससे वो घायल हो गई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मामले को लेकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी पति की तलाश जारी है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विकास है। क्या लगता है आप मृतक के? मैं उसका भाई हूँ, छोटा भाई हूँ। क्या हुआ था, क्या सूचना? सूचना सर, रात में मैं ऑफिस से निकला तो मेरे को सूचना है कि हमारी जो संगीता बहन है उसको गोली मार दी है और हम उस समय अपने ऑफिस में थे। जैसे पहुंचे तो मौजूद कार्रवाई पर साहब पहुंचे कार्रवाई करने के लिए। जब तक हम पहुंचे तब तक साहब हॉस्पिटल ले जाके पहुंच चुके थे। इस मामले में जो मृतका थी संगीता, उसके पिता की शिकायत पर हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतका के पति वर्ष की दी और वर्तमान में वो शिव इंक्लेव पार्ट 2 में फरीदाबाद में रह रहा है। जो संगीता की और दिलीप की 12 साल पहले लव मैरिज थी। पिछले 2-3 साल से उनका आपस में विवाद चल रहा था और उनका एक कोर्ट केस भी तलाक के संबंध में मारपीट के मामले में साकेत दिल्ली में लंबित चला। रतिया शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने शहर में नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। नगर पालिका ने सहनाल रोड पर 23 एकड़ जमीन जलघर बनाने के लिए दी, जिसकी लागत 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा शहर में 40 करोड़ रुपए की लागत से नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पुरानी पाइपलाइन में कई जगह लीकेज होने के कारण
नागरिकों को परेशानी हो रही थी। नई पाइपलाइन से शहर के 17 वार्डों में साफ और सुरक्षित नहरी पानी पहुंचाया जाएगा। जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ आंचल जैन ने बताया कि अगले 6 माह के भीतर शहरवासियों को नहरी पानी पीने को मिलेगा। 55,000 लोग वर्तमान में ट्यूबवेल का 600 सीडीएस वाला पानी पी रहे हैं। के ऊपर लगभग 60 करोड़ रुपए का एक एस्टीमेट पहले पास करा गया था सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत जल घर जो है नहरी बनाया जा रहा है, वो पानी हम उसको देंगे। इसके अतिरिक्त अब शहर के अंदर जो पुरानी पाइपलाइन है उसको बदलने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से हम एक एस्टीमेट सरकार ने अप्रूव कर दिया है, जिसकी डिनाइटी और टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और जल्दी उसकी अलॉटमेंट होने वाली है, वो भी अभी है। इसके अंदर हम शहर के अंदर लगभग जो है 64 किलोमीटर पाइपलाइन बिछेगी, जो कि 100 mm से लेके और 450 mm तक की पाइपलाइन होगी, जो कि तकनीकी आधार पर जिस जिस क्षेत्र में जिस जिस साइज के हिसाब से अलग अलग डलेगी। नांगल चौधरी में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन में सामाजिक एकता, सांस्कृतिक जागरूकता और सनातन मूल्यों के संरक्षण पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि रामेश्वर और अध्यक्ष डॉक्टर अभय सिंह ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बच्चों को देशभक्ति प्रस्तुतियों और वंदे मातरम के नारों से माहौल उत्साहपूर्ण रहा। संघ के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पूरे देश भर में ये हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। पूरे देश में 80,000 हिंदू सम्मेलन होंगे, हर ब्लॉक लेवल पर, हर खंड लेवल पर और मंडल लेवल पर। देखिए, आज का ये जो हिंदू सम्मेलन है, एक सनातन के प्रति जागरूकता का एक बहुत बड़ा काम है। और नागल चौधरी में शायद ऐसा सम्मेलन पहली बार हुआ और इस तरह से जो स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया और समाज के लोगों ने लिया, महिलाओं ने कलाकार सम्मेलनों में बड़ा योगदान दिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।